आगड़म बगड़म तिकड़म इंटेलेक्चुअलिज्म पे भाषण देने से बचना चाहिए। अब आप ही की बात बताता हूं। सतीश जी, आपने यही बोला ना कि 160 रुपए का मस्टर्ड ऑयल था, सरसों का तेल, जो कि अब आपको 250 रुपए में मिलता है। यही बोला ना आपने। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, जब टाइम फ्रेम की बात होगी तो बराबर में होगा ना। 2004 में कितने का था मस्टर्ड ऑयल, पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताता हूं, 30 रुपए का था। 30 से पहुंचा 160, कितना बढ़ा? 530%। अब 160 से बढ़ा 250, कितना बढ़ा? 60%। अब आप तय करिए कि महंगाई किसमें बढ़ी। जब आप 10-11 साल में देखेंगे तो उससे पहले के 10 साल में कितना बढ़ा और इसके बाद के 10 साल में कितना बढ़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये अगड़म बगड़म तिकड़म इंटेलेक्चुअलिज्म, इन सारी चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब आइए, आपने कहा पेइंग पावर, ये जो पर कैपिटा इनकम, जब हमारी सरकार आई 74,000 रुपए थी, आज 2,16,000 रुपए। पर आपको पता है, परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत की पर कैपिटा इनकम दुनिया में 5वें नंबर पे है। आप कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, वो मैं बताता हूं आपको। आप पानी की एक बोतल खरीदते हैं, 10 रुपए की मिलती है। $8 के टर्म में देखें तो वो 8 सेंट की हुई। आप अमेरिका में 8 सेंट की बोतल खरीद के दिखा दीजिए, अमेरिका में $1 की मिलती है। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जब आप किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो हिंदुस्तान के आदमी को डॉलर में सामान नहीं खरीदना है। इसलिए देखिए, फिर ये इंटेलेक्चुअलिज्म करिए तो आप पत्रकार हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से करिए, मगर इस देश का मुझे इंटेलेक्चुअलिज्म समझ में नहीं आता है। ऐश्वर्य जी, दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पूरे विश्व में, मगर किसी बुद्धिस्ट को मैंने दलाई लामा के पक्ष में बोलते नहीं देखा। दलाई लामा को डिफेंड करने भारत में कोई बुद्धिस्ट बोल ही नहीं रहा है। सुई पटक सन्नाटा। दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध देश तिब्बत को तबाह करने वाले चीन के बारे में कोई बुद्धिस्ट नहीं बोलता। सब चुप। दलाई लामा को जान से मारने की कोशिश करने वाले के ऊपर कोई बुद्धिस्ट नहीं बोलता। और जिसने भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में तोप लगा कर उड़ा दी, उस पर कोई बुद्धिस्ट नहीं बोलता। अब एक बात पंकज जी की बात को बता देना चाहता हूं। पंकज जी, आपने बड़े आराम से बोला वो चहेते उद्योगपति, तो मैं बताना चाहता हूं, वो जो जिसको आप हमारे चहेते उद्योगपति कह रहे हैं, उसको सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट मिला अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार में, कितना? 60,000 करोड़ रुपए का। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट मिला भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार में, कितना? 14,000 करोड़ रुपए। इनके भी चाहिए। सबसे बड़ा अगर उनको पोर्ट का प्रोजेक्ट मिला तो केरल में, हमारी सरकार का नहीं। और पंकज जी, आप प्रबुद्ध हैं तो जरा अपने ज्ञान चक्षु खोल के बताइए, अमेरिका ने आरोप क्या लगाया कि उस चहेते उद्योगपति से किन सरकारों ने पैसा लेके प्रोजेक्ट दिए? हमारी सरकार नहीं थी। उड़ीसा पे आरोप लगाया है, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह इंडी गठबंधन की सरकारें थी। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो चहेते उद्योगपति की बात